नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की एक खास रिपोर्ट। सीसीसी जो इन दिनों चर्चा में है, आखिरकार क्या है मुख्यमंत्री का सीसीसी? ध्यान दीजिएगा, सीसीसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीसीसी क्या है। चलिए इस पर बात करते हैं। सीसीसी यानी कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम, और इसी पर हरियाणा में हमेशा से चर्चा होती रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसी को खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है। उनकी यही बातें उन्हें औरों से अलग करती हैं और पूर्व की सरकारों में जहां जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर सरकारों की हमेशा से नाकामी रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सीसीसी एक संस्कृति का रूप ले चुकी थी। इस पर कोई भी राजनेता चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि यह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान में सीसीसी के मायने बदल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुलेआम सीसीसी को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाते हैं और इस पर चर्चा भी करते हैं, और आज हम इस पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पूर्व की सरकारों में और वर्तमान की सरकार में सीसीसी में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पहले की सरकारों में, यानी सी यानी जातिवाद और वंशवाद। और इस पर कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल ने कहा था कि सरकारी नौकरी तो जाटनी के पेट में ही पक्की हो जाती है। बेशक पूर्व में मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की बात कहते रहे हों, लेकिन वह भी जातिवाद के दम पर ही सत्ता तक पहुंचते हैं। यदि आप अतीत के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी, और इसका वंशवाद और परिवारवाद किसी से छिपा भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जातिवाद की राजनीति के कारण कई बार विवादों में घिर भी चुके हैं। आपको ध्यान ही होगा कि वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए उन्होंने अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन में कहा था कि वे मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले जाट हैं, और ऐसे बयान देने के बाद उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। और उस समय राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देशवाली, रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिला के जाट वोट बैंक पर पहले तो पकड़ थी। अब यह बयान बांगड़ यानी हिसार जिले के आसपास के क्षेत्र के जाट वोट बैंक को भी अपने पक्ष में करने के लिए दिया गया है। जो बांगड़ जाट वोट बैंक ओम प्रकाश चौटाला का माना जाता था, हुड्डा जी की इस टिप्पणी से सीधा जातिवाद ही झलक सकता था। भाजपा द्वारा जब हरियाणा की बागडोर मनोहर लाल को सौंपी गई, तब यह स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा की राजनीति करवट लेने वाली है और राज्य में परंपरागत राजनीति की दीवार भी टूटने वाली है। इसकी झलक भी जल्द ही दिखलाई देगी। मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। मनोहर लाल ने गरीब, महिला, किसान व युवा को केंद्र में रखकर उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि जिस हरियाणा में पहले हर योजना, हर नीति केंद्रित होती थी, वही योजना, वही नीतियां गरीब के लिए भी केंद्रित होने लगी। विकास के पहिए लगने लगे और उनके लट से कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को खत्म कर हरियाणा में आम लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया गया। अब हम समझेंगे कि दूसरे सी यानी करप्शन के बारे में। यह बात भी जग जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में भूमि आवंटन घोटाला प्रदेश में हमेशा चर्चा का विषय रहा और उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठते भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार में अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कड़े संदेश देते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा चुका है और बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करप्शन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब तक सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। पूर्व की सरकारों में हरियाणा में कर्मचारियों का तबादला किसी उद्योग से कम नहीं होता था और नौकरी की बंदरबाट राजनीति को पॉपुलर बना गई थी। इसलिए अब ऑनलाइन प्रणाली से कर्मचारी बिना खर्ची, बिना पर्ची के अपना तबादला सक्षमता के आधार पर करवा सकते हैं और नौकरियां भी पा सकते हैं। पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती थी, लेकिन अब पोर्टल की मदद से घर बैठे आसानी से ही सभी काम हो जाते हैं। इसके अलावा मनोहर लाल की भ्रष्टाचार पर चोट के लिए स्टेट विजिलेंस का भी पुनर्गठन करते हुए एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम दिया गया और इन्हें ठोस कार्रवाई करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई। और यही वजह है कि एसीबी भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को लगातार सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सी यानी क्राइम। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अपराधों को जन्म देने का कारण भी बनते हैं, जिन्हें सरकार चाहे तो रोक सकती है। प्रदेश में पूर्व में रही सरकारों ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े अपराधों को जन्म देने वाले कारणों पर गंभीरता से कार्य करते हुए नशे के अवैध
कारोबार पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का काम किया। इस दौरान प्रदेश में हजारों नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया और नशे के धंधे से कमाई कर बनाई गई अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया गया। और जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि डायल 112 पर कैसे आप फोन मिलाते हैं तो 8 मिनट के भीतर ही पुलिस की वैन न केवल लोगों की मदद के लिए पहुंचती है बल्कि रात के समय सवारी न मिलने पर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम भी करती है। इसके अलावा पहले अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते थे। कुछ राजनेताओं का चौकी थानों तक ऐसा कब्जा था कि उनकी आज्ञा के बिना एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, लेकिन अब हर समय पोर्टल की मदद से लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं मिल रही हैं। पूर्व में सीसीसी यानी कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम सत्ता तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन था, लेकिन आज सीसीसी के खात्मे की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जनता को सुशासन देने का माध्यम बन चुके हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि सीसीसी के मायने पहले के मुकाबले में कितने बदल चुके हैं और यही कारण है कि एक कुशल प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की साफ सुथरी छवि आम जनमानस में बनी हुई है, जिसका सबूत आए दिन हम आपको देते रहे हैं। और जब लोगों से बात करते हैं तो लोग भी इस पर खूब चर्चा करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना लाभ भाजपा को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिलता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकारों की छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।